कार और बाइक वालों को सरकार का बड़ा तोहफा। जानिए कौन कौन सी कार बाइक होंगी सस्ती या महंगी, कितने घट जाएंगे बाइक और कार के दाम। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को छोटी कारों और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल्स पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी। नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5% के रेट से ही जीएसटी लगेगा, यानी कार और बाइक की कीमतों में राहत मिलेगी। कार और बाइक की कीमतों में मिलेगी राहत। पेट्रोल और पेट्रोल कार हाइब्रिड, एलपीजी सीएनजी कार 1200 सीसी से 1400 एमएम से ज्यादा नहीं, 28% से 18%। डीजल और डीजल हाइब्रिड कार 1500 सीसी और 400 एमएम से ज्यादा नहीं, 28% से 18%। 3 पहिया वाहनों के लिए 28% से 18%। मोटरसाइकिल 350 सीसी और इसके नीचे 28% से 18%। ट्रांसपोर्ट के लिए मोटर व्हीकल का इस्तेमाल 28% से 18%। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद बुधवार देर रात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दरों की घोषणा की। सरकार के इस ऐलान से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले इस ऐलान से वाहनों की बिक्री को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। तो क्या चीजें सस्ती होंगी और क्या महंगी होंगी, आइए आपको बताते हैं। पेट्रोल सीएनजी कारें हुई सस्ती। पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% जीएसटी लगेगा। इसी तरह सीएनजी और एलपीजी कारों पर भी यही टैक्स रेट प्रभावी होंगे, लेकिन शर्त यह है कि कारें 1200 सीसी क्षमता वाली या 4 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। 1500 सीसी तक की डीजल कारों को छूट। इसी तरह डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500 सीसी पावर तक क्षमता वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी। 350 सीसी तक की बाइक पर टैक्स घटा। मोटरसाइकिल्स की बात करें तो 350 सीसी और उससे कम क्षमता की बाइक पर भी 10% टैक्स कम कर दिया गया है। इन पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 22 सितंबर से 18% टैक्स लगेगा। तिपहिया ट्रांसपोर्ट वाहनों पर जीएसटी कम। तिपहिया वाहनों पर भी जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई। इसी तरह सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्ट मोटर वाहनों पर भी जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे वाहनों को भी टैक्स में रियायत दी गई है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स पर भी 18% का ही जीएसटी लगेगा। कल जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। Interested in knowing about automotive sector, about which you have been frequently asking us. From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts, irrespective of their HS code. Three-wheelers from 28 to 18 again. In something on which you like to speculate on, it depends on how people have received this rate reduction, and they'll have to come out and once you have a couple of months going with all the purchases, then we'll be able to get some number. It'll be too much for me to speculate on it now, but I think it'll have a very positive impact on the GDP. The tariff turmoil is not a matter which influenced the GST reform, because we've been at it now for more than 1.5 years. Some group of ministers was working on rate rationalization, some other group of minister a bit later was working on insurance, and so on. And compensation cess was a reality, that it is going to end the moment you paid back the loan. None of this has anything to do with the tariffs. So, no, there's nothing to do with the tariffs at all. One. Second, you were talking about petrol, diesel, 8 states.
So none of that was subject of our discussion because that is not part of the GST Council at all. And the third, numbers are being thrown around. This much loss, that much loss. You've just heard the Revenue Secretary detail on the basis of 23-24 numbers. Am I right? 23-24 data, which is the last available for all the categories. And he stated what is the net amount that we'll have to be looking at. So there is nothing more. I'm not going to join forces to argue on, oh, somebody said this much, somebody else said that much. Our data is here, we put it, and that is coming out to all of you all as well in the press note. सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी श्री निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं और जीएसटी का इस फैसले का स्वागत करता हूं ट्रेड और बाकी इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से भी, और जिन्होंने दिवाली में भारतीय उद्योग और आम नागरिकों को ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों का उपहार दिया, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था वही किया। और यह कदम न केवल स्थानीय बाजारों को मजबूती देगी बल्कि अमेरिकी टैरिफ को चुनौतियों के बीच में इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त भी प्रदान करेगा। बड़ी कार बाइक्स पर अब कितना टैक्स? छोटी कारें और बाइकों को जहां जीएसटी में रियायत मिली है, वहीं लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स चुकाना होगा। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% जीएसटी स्लैब के दायरे में रखा है। 1200 सीसी से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। यूटिलिटी वाहन, चाहे वो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी एसयूवी हो, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल एमयूवी हो, या फिर मल्टी पर्पस व्हीकल एमपीवी, या फिर क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल एक्सयूवी हो, सभी पर 40% जीएसटी लगेगा। जिन वाहनों का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से अधिक होगा वो भी इसी श्रेणी में आएंगी। 40% जीएसटी की कैटेगरी में 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स भी आएंगी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, यॉट और स्पोर्ट्स, साथ ही मौज मस्ती करने वाले वाहनों पर भी 40% जीएसटी लगेगा। पहले से कम देना होगा जीएसटी। लग्जरी और बड़ी कारों पर भी हालांकि अब कम टैक्स देना होगा। इन पर अभी 28% जीएसटी और 22% सेस लगता है। इस तरह कुल 50% टैक्स बनता है, लेकिन नए रेट लागू होने पर अब सिर्फ 40% जीएसटी लगेगा और कोई सेस नहीं लागू होगा। ऐसे में कुल टैक्स 50% से घटकर 40% हो जाएगा। सरकार के इस ताजा कदम से छोटी कारों की बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ समय से जो बाजार अलग अलग वजहों से सुस्त पड़ा था, अब उम्मीद है कि टैक्स में रियायत मिलने से उसमें तेजी जरूर आएगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।